तारीख को इतना बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जो है वो भी पहुंच रहे हैं, सम्राट चौधरी भी पहुंच रहे हैं। तो लोग जो आपको अभी देख रहे हैं ना, वो ये जानना चाह रहे हैं कि 1 तारीख को क्यों और आखिरकार इतने हजार छात्र क्यों पहुंच रहे हैं। देखिए 1 तारीख को हम लोग इसलिए कि मैं खुले तौर पे एक्सेप्ट करता हूँ, सरकारें जिनकी भी रही है हमने खुलकर विरोध किया है। और आज भी जब हमने आदरणीय मंगल पांडे जी से मिला तो मंगल पांडे जी ने कहा कि यह ऐसा लड़का है, खुल के विरोध करता था और हम इसके विरोध पर कई सारा काम किए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कई ऐतिहासिक काम किए हैं एनडीए की, एनडीए के सरकार में उनके कार्यकाल में काफी ऐतिहासिक काम भी हुए हैं। इस बात को नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए 1 तारीख आप सब दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि 1 तारीख बहुत बड़ा होने वाला है और हजारों छात्र जो हैं वो पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ भारत भूषण मौजूद है, स्टूडेंट लीडर हैं। लगातार पैरामेडिकल का जो आवाज है वो बनकर तेजस्वी यादव से भिड़ जाते थे, सबसे भिड़ जाते थे आवाज के लिए, हक के लिए। तो 1 तारीख को इतना बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जो है वो भी पहुंच रहे हैं, सम्राट चौधरी भी पहुंच रहे हैं। तो लोग जो आपको अभी देख रहे हैं ना, वो ये जानना चाह रहे हैं कि 1 तारीख को क्यों और आखिरकार इतने हजार छात्र क्यों पहुंच रहे हैं। देखिए 1 तारीख को हम लोग इसलिए कि मैं खुले तौर पे एक्सेप्ट करता हूँ, सरकारें जिनकी भी रही है हमने खुलकर विरोध किया है। और आज भी जब हमने आदरणीय मंगल पांडे जी से मिला तो मंगल पांडे जी ने कहा कि यह ऐसा लड़का है, खुल के विरोध करता था और हम इसके विरोध पर कई सारा काम किए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कई ऐतिहासिक काम किए हैं एनडीए की, एनडीए के सरकार में उनके कार्यकाल में काफी ऐतिहासिक काम भी हुए हैं। इस बात को कोई भुला नहीं सकता और हम लगातार सरकार के अच्छे कामों में हम लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है और उनको लगातार हम लोगों ने धन्यवाद देने का काम किया है। यह 1 तारीख का जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें हम आदरणीय डिप्टी सीएम साहब सम्राट चौधरी जी को भी इनवाइट कर रहे हैं और भी लोग आमंत्रित हैं, गेस्ट लोग। और ये इसलिए हो रहा है कि राज्य स्तरीय सम्मेलन पहली बार पैरामेडिकल एसोसिएशन का हो रहा है। हम लोग बिना एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन के हम लोगों ने कई वर्षों से संघर्ष किया और हम लोग अब एक रजिस्ट्रेशन के बाद, कई वर्ष आंदोलन करने के बाद हम लोग राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस पहली बार करने जा रहे हैं, जिसमें आदरणीय उद्घाटनकर्ता हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं और आदरणीय डिप्टी सीएम साहब भी रहेंगे। सब पहुंच रहे हैं जी। हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि सर ने बहुत काम किया, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने। पहली बार हम देख रहे हैं कि छात्र नेता जो है वो मतलब कि नेताओं को बुला रहे हैं और उसके बाद सम्मेलन में बुला रहे हैं, उसके बाद आदर भी करेंगे। लेकिन सुनने में ये भी आया है कि जो काम बाकी है वो भी आप मंच से बोलने वाले। देखिए ये बात सर भी समझ रहे हैं कि जो चीजें बाकी है वो बाकी ऐसा नहीं है कि टोटली बाकी है। कुछ चीजें सरकार ने घोषणा कर दिया है, हम बस सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको धरातल पर लाया जाए, क्योंकि सर ने जो काम किया है उसी काम को धरातल पर लाया जाए। मेरा मकसद सिर्फ राज्य के हजारों लाखों पैरामेडिकल छात्रों के हित में उनकी आवाज बनकर, जैसे सत्र नियमित नहीं है, विशेष परीक्षा होना है, कई सारी चीजें हैं, पेड इंटर्नशिप का मामला है, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन का पढ़ाई का मामला। कॉलेज का दिक्कत है कि नहीं? कॉलेज में जो दिक्कत है हम वही दिक्कत की भी बात कर रहे हैं और सर के संज्ञान में भी ये चीज है। सर लगातार घोषणा भी कर रहे हैं, नियुक्ति रोजगार की बात है, लगातार सरकार घोषणा कर रही है। तो हम लोग सिर्फ उसको धरातल पर लाने के लिए जो पहुंचे थे आप तेजस्वी यादव के आवाज पे, तो तेजस्वी यादव इतने समय में कुछ नहीं किए। देखिए तेजस्वी यादव जी, सच तो ये कड़वा सच है कि स्वास्थ्य विभाग में उनके कार्यकाल में कोई बहाली नहीं आई, कोई बहाली नहीं हुई। इस बात को कोई सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, सच है। और ये ढिंडोरा पीटते थे। अब हम बता रहे हैं उनके गृह जिला गोपालगंज में, उनके गृह जिला गोपालगंज में पैरामेडिकल कॉलेज था, वहां का हॉस्पिटल में एक भी पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, पैरामेडिकल कॉलेज में कोई ट्यूटर लेक्चरर नहीं है। और ये चीजें सभी जगह थी, लेकिन हम लोग लगातार प्रयास करते रहे। अभी कुछ दिन पहले 1 सप्ताह हुआ भी नहीं है, हमने आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात को संज्ञान में दिया था कि महोदय, ट्यूटर लेक्चरर बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है और कैबिनेट में फाइल अटका हुआ है कई महीनों से, तो इसको महोदय कंप्लीट किया जाए, इसको स्वीकृति दिया जाए। और उन्होंने एकदम 2-3 दिन पहले ही उसको फाइनल किए हैं। और हम लोग लगातार, जो छात्र हित की बात है, हम लोग लगातार उसको कर रहे हैं। आगे भी जो बहालियों की बात है, सरकार ने घोषणा की है, हमारा मकसद है उसको धरातल पर लाया जाए। पैरामेडिकल काउंसिल जो है सरकार ने गठन कर दिया, अब हम चाहते हैं कि उसको धरातल पर लाया जाए। मेरा यही मकसद है, मेरे राज्य के जो छात्र हैं उनके हित में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिहार के जितने भी देखिए हमने विरोध किया है और आगे भी विरोध का जरूरत पड़ेगा तो विरोध करना चाहिए। अगर हमारे वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सीएम साहब हैं, तो वो गार्जियन है।
अगर घर में दिक्कत होगी तो लोग माँ बाप को ही बताता है ना। बिल्कुल भूषण तो जी, हम उनको बताएंगे। बिल्कुल हम आप पर आते हैं। आप बताइए, क्योंकि देखिए एक अलग तरीके की खुशी दिख रही है, क्योंकि उन्होंने बोला कि तेजस्वी यादव ने एक काम नहीं किया और हमने अभी आवाज उठाया था, तो मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी मौजूदा, तो उन्होंने सब काम कर दिया तुरंत में। सम्राट चौधरी भी पहुंच रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री जी को और सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं पूरे बिहार पैरामेडिकल छात्र के तरफ से, क्योंकि हम लोग का जो मुद्दा था आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, रोड से लेकर सदन से लेकर सड़क तक लगातार रूप से कर रहे थे, डंडा तक भी खाए हैं। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, श्री मंगल पांडे जी के द्वारा हम लोग के हित के लिए, जैसे कि छात्र के हित में स्टाइपेंड दिया गया, पैरामेडिकल काउंसिल का जो हम लोग का लगत कई वर्षों से आवाज उठा रहे थे, उस चीज़ को कैबिनेट पास कर दिया गया। जो पीजी का पढ़ाई हम लोग का नहीं हो रहा था गवर्नमेंट सेक्टर में पूरे बिहार में, उस चीज़ को वो अनुमति दिए हैं। और सर आज भी बोले हैं कि ये हम जल्द इस साल तक हम चालू करवाने की कोशिश करेंगे। और हम लोग का जो कुछ मांगे रह गया है, जैसे कि रोजगार का मुद्दा है, जो बीटीएस कुछ लंबित बहाली पेंडिंग पड़ा हुआ है, बोले उस पर भी पूरे कार्यरत हैं हम, और बहुत जल्द आप लोग को नई बहाली प्रक्रिया से आप लोग को लिया जाएगा और आप लोग को एकदम खुशी मिलेगा। आप लोग बस मेरा विरोध आज मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, बोले विरोध नहीं कर, विरोध बोले कि आप लोग विरोध किए मेरा, फिर भी हम आप लोग का काम किए हैं। हाँ। तो हम बोले कि सर बिल्कुल है सर, हम आपका बच्चे हैं और बच्चे समझ के आप सर मेरा गार्जियन है, हमारे हित में आप काम किए हैं। हम सर से एक आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोग पैरामेडिकल का जो छात्र है, मेडिकल का रीट होते हैं और हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि हम लोग के पास सुविधा नहीं है। जैसे कि बहुत छात्र पढ़ने वाले हैं, उसके लिए पहले बस की सुविधा नहीं थी, और स्वास्थ्य मंत्री जब से श्री मंगल पांडे जी बने हैं तब से बस की सुविधा लगभग कॉलेज में हो गया और बहुत सारा व्यवस्था किया गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से नहीं किया गया है, श्री मंगल पांडे जी के द्वारा बहुत सारा पैरामेडिकल के हित के लिए काम किया गया है। और सर ने आश्वासन दिया है कि पैरामेडिकल के लिए जो भी बेहतर कार्य होगा हम करेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। विरोध जिसका करते थे उनको बुला रहे हैं और उनके सामने ही और भी बातें जो रहेंगी, जो अधूरी रह चुकी हैं, उसको भी आप लोग सामने रखेंगे। 1 सितंबर को सारे अभ्यर्थी जो है वो पहुंचने वाले पटना, क्या बोलिएगा इस पर? हम पैरामेडिकल एसोसिएशन के संगठन प्रभारी के नाते आज मंगल पांडे से मिलने गए थे हम लोग, तो वो टाइम दिए कि हम आएंगे वहाँ पे। जो जिनका विरोध किया वही बोले टाइम हाँ, जरूर वो बोले कि आएंगे। हाँ। तुम लोग विरोध किया है, आप अच्छा काम भी किए हो, उसके लिए हम लोग भी कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बड़ा दिन है, मतलब बहुत बड़ा दिन होगा, बड़ा दिन होगा। कुछ कहना चाहेंगे अपने पैरामेडिकल के छात्रों को, अपने पैरामेडिकल के अभ्यर्थियों को, क्योंकि आप वही शख्स हैं जो आवाज लगातार, आप जो भी हैं सब लोग आवाज इतना उठाए, लाठी खाए, जेपी गोलंबर हो, डाक बंगला चौराहा हो, तेजस्वी यादव का आवाज हो, इतना बड़ा लाइन बना दिए थे कि बाप रे बाप। देखिए मैं जो कुछ भी हूँ हाँ। उसमें हमारे बिहार के तमाम छात्रों का सहयोग समर्थन हमेशा रहा है, चाहे हम पे लाठी चली हो या हमारी अरेस्टिंग हुई हो। और सरकार का भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा योगदान भी रहा, आशीर्वाद भी रहा, समर्थन भी रहा, क्योंकि माननीय मंत्री जी भी कहते हैं कि विरोध तुम लोग किया, लेकिन जो बातें तुम लोग कह रहे थे वो मांग भी हम लोगों ने कई सारे काम किए हैं, तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। अब सरकार से भी मेरा रिक्वेस्ट है और हमारे छात्रों से उम्मीद है, छात्रों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि आप लोग आगे, यह पहली बार कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, इस कॉन्फ्रेंस को ऐतिहासिक बनाइए। जगह बता दीजिए। जगह विद्यापति भवन, हाँ। तारा मंडल के समीप है, और एकदम सभी लोग आइए एकजुटता के साथ। 1 सितंबर को 11 बजे हजारों की संख्या में पटना पाठ दीजिए। बस आखिरी सवाल आपसे रहेगा भूषण जी कि अगर सरकार के सामने भी आप जितने भी लोग रहेंगे वहां पे मौजूद, वो सरकार में है, कुर्सी है उनकी, तो आप अगर जो अधूरी चीज है वो उनके सामने बोलेंगे और वो अगर मान जाते हैं तो कितनी बहालियां आएंगी? देखिए बहाली स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख आनी है, जिसमें से लगभग 60 से 70 हजार पारा मेडिकल के संवर्ग की बहाली रहेगी। 60 से 70 हजार, और सब बात मान ली तो 1.5 लाख क्रॉस हो जाएगा। हाँ 1.5 लाख तो क्रॉस होना ही है, उन्होंने घोषणा किया है। और मेरा रिक्वेस्ट भी है कि सरकार जो स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने की ओर अग्रसर है। माननीय मंगल पांडे जी के कार्यकाल में, एनडीए के कार्यकाल में जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो है सो पूरे बिहार में पारा मेडिकल कॉलेज, देखिए भरोसा जो काम कर रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, तो भरोसा तो करना पड़ेगा। समय ऐसा था, आप सोचिए आजादी के 77 वर्ष बाद काउंसिल बना, तो भरोसा तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो देखिए 1 तारीख को आप सब पहुंच जाइए। देख रहे होंगे आप, ये चेहरा आपसे छुपा नहीं है, ये वही शख्स हैं लोग जो लाठी खाए, पैरामेडिकल के लिए आवाज उठाए और आवाज बने। और अब मंगल पांडे से मिलकर सीधे पहुंचे, तो हम भी पहुंच गए दौड़ते दौड़ते कि 1 तारीख को क्या होने वाला है। तो बहुत बड़ा दिन है 1 तारीख, और
1.5 लाख से ऊपर बहालियां आने वाली हैं। तो बस तैयार रहिएगा, 60,000 से 70,000 पैरामेडिकल वाले रहेंगे, तो अब देर क्यों, तैयारी करिए जमकर और पहुंच जाइएगा 1 तारीख को विद्यापति भवन। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।